बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 फेडरल बोर्ड क्वेश्चन 1 हम करने लगे हैं। सब क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सर्ड क्या होता है? सर्ड होता है कोई भी ऐसा नंबर जो रैशनल नंबर हो और वो अंडर रूट की वजह से इर्रेशनल हो जाए। जैसे 180 इज़ अ रैशनल नंबर, जब हम इसके ऊपर अंडर रूट लगाते हैं तो ये इर्रेशनल हो जाता है। इसका जो डेसिमल में नंबर आता है, आंसर आता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग होता है, इसलिए ये इर्रेशनल होता है सर्ड। लेकिन 180 रैशनल नंबर है जिसके ऊपर अंडर रूट लगाने से वो इर्रेशनल हो जाता है, जिसलिए इसको सर्ड कहते हैं। तो इसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने रेडिकल साइन को रिमूव करके आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अंडर रूट जिसके इधर कुछ नहीं लिखा होता उसकी जगह आपने 1/2 लिख देना है, पावर को 1/2 कर देना है। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं 180 के, तो आप इधर 180 लिखें। ये आप देखें जिसके आखिर में 02468 होता है वो 2 के टेबल पे चला जाता है। यहाँ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हो, किसी और के टेबल पे ना जाते हो। तो 2 इसको कैलकुलेटर में डालें या वैसे कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 90 आ जाता है। फिर ये 0 आ गया, 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, अब ये 3 पे चला जाएगा। देखिए 4 में 5 डालें 9 आता है। 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 के टेबल में 9 आ जाता है, इसलिए ये 3 में चला जाएगा। 45 को कैलकुलेटर में डालें, 3 से डिवाइड करें या इस तरह कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये 5 में ये फिर 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। याद रहे कि यहाँ आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स पे जाते हैं। मैं इधर 4 नहीं लिखूँगी क्योंकि वो रूल्स के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अच्छा, अब इसको आपने लिख लेना है। ये आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 1/2। अब ये जो दो हैं इनको आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 की 1 ही पावर है, उसको ऐसे ही रहने दें और ये बाहर 1/2 आ जाएगा। अब इसको आपने इस पावर को, अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इस पावर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 इस पावर से 2 इंटू 1/2 इंटू 3 पावर 2 इंटू ये वाला 1/2 प्लस 5 नहीं सॉरी इंटू 5, इसकी पावर कोई नहीं है, 1 है, तो ये 1/2 इसको आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या रह गया 2 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1/2। ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और इसको रिवर्स चलाऊंगी और ये √5 आपका आंसर आ गया। ये सारे सवाल आपने इसी तरह करना है। ये अगला सवाल है आपका, ये 3 लिखा है बाहर और ये √ के अंदर 162 है। ये रेडिकल की पावर नहीं है, ये 1/3 का आपने रेडिकल नहीं बना देना। अगर ये इस तरह लिखा होता, जब 1/3 का रेडिकल साइन होता है तो वो इस तरह हवा में लिखा होता है और छोटा बना होता है। जब 3 मल्टीप्लाई कर रहा होगा इसको तो वो बड़ा करके, आप बुक में भी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इस तरह साइन लिखा हुआ है, 3 उसके साथ है, यूं हवा में नहीं। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा है। अगर ये वाला सीन होता तो हम 162 की पावर 1/3 करते, यूं हवा में लिखा होता और इस तरह। लेकिन क्योंकि ये है तो ये रेडिकल साइन की पावर 1/2 ही है। सो मैं पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी। ये 3 7 162 √ है, ये 1/2 का आ गया। अब उसी तरह 162 के फैक्टर्स बनाएं। ये 2 पे चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि आखिर में इवन नंबर नहीं है। 8 में 1 डाला 9, तो ये 3 के टेबल में चला जाएगा। 3
2 ज़ा 6, 23 27, ये आपको पता है 3 के टेबल, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब आपने इसको इसके आपने फैक्टर्स बना लेने हैं, इधर लिख लेने हैं, यहाँ इक्वलिटी का साइन डाल दें। इसमें आप 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/2। तो आप अब इसको 2 ये 2 अकेला है, इसको ऐसे ही रहने दें। 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 कर दें और दो सब की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा 3 बाहर, 2 की पावर 1/2 आ जाएगी इंटू 3 4 इंटू 1/2। इससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने पावर से, तो ये आ जाएगा 3, ये जो साथ साथ चल रहा है 2 1/2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर स्क्वायर। अब आप ये देखें कि ये पावर कट के तो हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, अब ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ 3 2 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 9। अब ये जो नंबर है ये उस फ्रैक्शन वाली पावर के नंबर, क्योंकि इसकी होल नंबर में पावर्स है ना, होल नंबर्स जो एक नंबर हो फ्रैक्शन में ना हो, ये नंबर जो है होल नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये साथ ही आ जाएगा। इसलिए हम इसको करेंगे 3 9 ज़ा 27 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/2 और 27 इसको अंडर रूट में मैं लिख दूंगी 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये सारे सवाल करने हैं। अगला सवाल है, अब ये देखें, ये ऊपर करके छोटा सा दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इस रेडिकल साइन की पावर 1/3 है और ये 3/4 इसके साथ साथ चलें। तो सबसे पहले मैं इसको रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी। 3/4 साथ साथ चलेगा, 128 रेज टू द पावर 1/3 करूँगी क्योंकि ये साथ नहीं है, ये ऊपर इसका रेडिकल का पावर है, डिग्री है। अब इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं जो फ्रैक्शन में है, तो 128 के आप फैक्टर्स बनाएं। ये 2 पे चला जाएगा, 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 कैलकुलेटर में डालते जाएं, आपका आंसर आता जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास 2 आ गए। तो ये आप लिख सकते हैं 3/4 साथ साथ चलेगा, ब्रैकेट में आप लिखें ये आपके पास 7 2 में आ गए हैं और ये पावर है 1/3। इसके दो तरीके हैं, या तो मल्टीपल ऑफ 3 में देखें, आप 2 रेज टू द पावर 7 करेंगे, ये देखें आप इसको आप 2 रेज टू द पावर 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जब 1/3 बेहतर ये होता है कि इसको 3 ये जो नीचे लिखा होता है या तो उसके मल्टीपल्स में तोड़ लें तो वो आसानी रह जाती है। अगर मैं इसको 2 रेज टू द पावर 6 और 2 रेज टू द पावर 1 कर लूँगी तो इनकी डिवीजन ये पूरे का पूरा चला जाएगा, 3 के टेबल पे चला जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इस तरह कर लूँगी, या एक और तरीका इसका ये है कि आप इसको यूँ कर सकते हैं कि ये जो नीचे दिया होता है उसमें इनको ब्रेक कर लें। इन 3 को 3 है ना, तो इन 3 को इकट्ठा कर लें, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 होल टू द पावर 1/3। इस तरह भी ये सवाल जो भी नीचे नंबर दिया हो उसमें आप इस नंबर की पावर को ब्रेक कर लें। अब ये 3/4 साथ चलेगा और मैं इसकी ब्रैकेट खोल दूंगी, 2 3 इंटू 1/3, अब 2 3
इंटू 1/3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/3। तो ये आपका ये 3 से 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये रह जाएगा। तो आपके पास आएगा 3/4 इंटू टू, ये क्योंकि पावर्स 1 हो जाएंगी, और इंटू 2⁻⁻3। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सारे आपस में, यहाँ भी ब्रैकेट ना हो तो मल्टीप्लाई करें। तो आप इसको कटिंग कर सकते हैं, आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। 3 इंटू 2 2 4 इंटू 2⁻⁻3। इस सारे के नीचे 4, इस 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 रह गया, और इसको मैं ये थोड़ा सा नीचे लाइन के बना लेते हैं, हवा में 3 लगा दें, और ये 2। ये आपका क्यूब रूट के अंदर ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब ये वाला आप सवाल देखें तो आपको पता लगेगा कि ये 5 इसके साथ नहीं है, ये ऊपर दिया गया। इसका मतलब है ये 1/5 का रेडिकल साइन है। सबसे पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में खोल दूंगी, तो ये 1/5 आ जाएगा। अब 96 के जब मैं फैक्टर्स बनाती हूँ, 96 के फैक्टर्स अगर मैं बनाऊँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आएगा 2। ये 2 के 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 और 3। तो इसकी जगह मैं 96 की जगह लिख लूँगी 2⁻⁻ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 x6 y7 z8⁻1/5। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो भी इधर नंबर फैक्टर्स बने, जो नीचे लिखा हो उसमें तोड़ लें। तो ये देखें 2⁻5 आ जाता है, मैं इसको 5 में कर लूँगी, 3 अकेला रह जाएगा। तो बाकी मैं फ़िलहाल इसी तरह लिख रही हूँ x6 y7 z8⁻1/5। अब इसको मैं 1/5 से पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूँगी। 2 5 इंटू 1/5 इंटू 3 1 इंटू 1/5, जिसकी कोई पावर नहीं होती, 1 होती है। x को मैं ये देखें, अब ये x, ये इसको भी मुझे 5 में तोड़ना है, आसानी हो जाएगी। ज़्यादा है ना 6, तो मैं x5 इंटू x1, ये x6 हो जाता है। व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो इसको भी मैं इसके हिसाब से तोड़ दूंगी। और अब ये देखें डॉट इज सजेस्टिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब y7 है ना, तो मैं इसको y5 और y2 में लिख दूंगी। z8 है ना, तो z5 और z³ में लिख दूंगी। इस तरह करने से मेरा आसान हो जाएगा, और मैं इसको अभी 1/5 में इस जगह में तोड़ दूंगी। तो ये हो जाएगा, ये कट गया, ये 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/5। यहाँ मैं क्या करूँगी, x5 इंटू 1/5, x1 इंटू 1/5, y5 इंटू 1/5, y2 इंटू 1/5, z5 इंटू 1/5 एंड z³ इंटू 1/5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 1/5। ये कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x, ये वाला x इंटू x 1/5 इंटू ये वाला y, क्योंकि पावर कट के 1 रह गई है, y इंटू y, 2 इंटू 1 इज़ 2/5 इंटू z, पावर कट गई, 1 रह गई, खाली 1 रह गई, इंटू z, 3 1 z 3/5। ये मेरे पास
आ गया है इसका सोल्यूशन। अब मैंने क्या करना है, ये जितने 1/5 वाले हैं इनको मैंने रेडिकल 5 के रेडिकल साइन में लिख देना है और बाकियों को छोड़ देना है। तो मेरे पास क्या जो बाकी रह गए वो मैं बाहर निकाल के रह दूंगी। ये जो 1/5 जिनके नीचे 5 है, बेशक ऊपर 2 और 3 हो, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। जिनके नीचे 5 है डिनोमिनेटर को, उनको मैंने अलग कर लिया है। उनको मैं 5 के रेडिकल साइन में लिख दूंगी। ये देखें 5 का रेडिकल साइन मैंने बनाया। इसमें 3 1/5 है, यहाँ 3 आ जाएगा खाली। 1/5 ये रेडिकल साइन में चला गया, ठीक है। अब x 1/5 है तो इंटू एक्स आ गया। ये बाकी 1/5 इस रेडिकल साइन में चला गया। y का 2/5 है तो जो y स्क्वायर रह गया 1/5 इस रेडिकल साइन में चला गया, क्योंकि ये फाइन के 5 का रेडिकल साइन है। z क्यूब में इधर लिखूंगी और जो 1/5 इसके साथ है वो इस रेडिकल साइन में चला गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और ये जो 1 1 वाले हैं ये मैं बाहर लिख लूँगी 2xyz। दिस इज योर आंसर।